नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। बुधवार यानी कि 10 सितंबर को दिल्ली पुलिस की सेल और झारखंड एटीएस की कार्रवाई ने रांची के लोगों को हैरत में डाल दिया। आतंकी संगठन आईएसआईएस का रांची कनेक्शन मजबूत होता दिख रहा है। दरअसल झारखंड एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लोअर बाजार थाना इलाके के तबराक लॉज से अरशद दानिश नाम के आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया। उसके कमरे से हथियार, केमिकल विस्फोटक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद होने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि तबारक लॉज के उस कमरे से देश के कई शहरों के एक साथ दहलाने की साजिश चल रही थी, लेकिन एजेंसियों को इसकी भनक लग गई और अजहर दानिश को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल अजहर दानिश की गिरफ्तारी से यह सवाल उठने लगा है कि क्या रांची में आईएसआईएस आ रहा है या फिर आ गया है। देश के कई शहरों को आतंकवादी हमले से दहलाने की साजिश थी। उस आतंकी साजिश का एक किंगपिन रांची के लोअर बाजार थाना इलाके के इसी इलाके में बैठकर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की पूरी तैयारी कर चुका था। लेकिन समय रहते देश की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए और उसे गिरेबान पकड़कर दबोच लिया गया। रांची के लोअर बाजार थाना के पथलकुदवा के इसी इलाके में बुधवार को सूरज निकला तो झारखंड एटीएस और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की एंट्री ने सबको हैरान कर दिया। पथलकुदवा के पास तबारक लॉज से आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी अजहर दानिश की गिरफ्तारी ने लोगों को झकझोर दिया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि मासूम दिखने वाला अजहर दानिश आईएसआईएस जैसे खूंखार आतंकवादी संगठन का आतंकवादी है। उसके पास से पुलिस ने हथियार, विस्फोटक, केमिकल और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए हैं। बुधवार 10 सितंबर को देश के 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई। खबर है कि देश भर से आईएसआईएस के 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। आफ्ताब नाम के एक आतंकी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 9 सितंबर को खुफिया सूचना पर आफ्ताब को गिरफ्तार किया। उसके पास से कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद हुए। मुंबई का रहने वाला आफ्ताब इस मॉड्यूल का अहम हिस्सा बताया जा रहा है। इसी नेटवर्क से जुड़े अजहर दानिश को रांची के तबारक लॉज से गिरफ्तार किया गया। देश के अलग अलग राज्यों में 12 ठिकानों पर सुरक्षा एजेंसियों की छापेमारी जारी है। यह मॉड्यूल देश भर में बड़े आतंकी हमलों की साजिश रच रहा था। एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश में है कि इनके निशाने पर कौन कौन से शहर थे। एजेंसियां ये पता लगाने में भी जुटी है कि इस नेटवर्क की पहुंच कितनी गहरी है। हालांकि अब तक कार्रवाई को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। अजहर दानिश से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि अजहर दानिश को दिल्ली ले जाने की तैयारी है। अजहर के साथ एटीएस की टीम ने पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना इलाके के जपला में भी एक संदिग्ध को हिरासत में लिया था। लंबी पूछताछ के बाद एटीएस ने उसे छोड़ दिया। अजहर को लेकर अब खबरें भी आने लगी है। अजहर का घर बोकारो के पेटरवार में है, जहां अभी सन्नाटा पसरा है। उसके पिता मजरुल हसन बोकारो के तेनुघाट कोर्ट में जाने माने वकील हैं, माँ टीचर हैं। छोटा भाई पटना में लॉ की पढ़ाई कर रहा है और अजहर दानिश भी रांची में पढ़ाई के लिए रह रहा था। बताया जा रहा है कि अजहर दानिश तबारक लॉज में 14 जनवरी 2024 से रह रहा है। एटीएस अब अजहर दानिश की एक एक गतिविधि जानने में लगी है। अजहर कैसे आईएसआईएस से जुड़ा और उसके मॉड्यूल में कौन कौन शामिल है। लेकिन झारखंड से आईएसआईएस के इस कनेक्शन ने चिंता बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 45। तो लगातार देश भर में आतंकवाद के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऐसे में अगर राजधानी रांची की बात की जाए तो आईएसआईएस का आतंकी गिरफ्तार किया गया है और इससे कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है कि क्या अब झारखंड की राजधानी रांची में भी आईएसआईएस आ गया है। इसकी भनक देखने को मिल रही है। बड़ी गिरफ्तारी